का है, तो मैंने बोला कि यहाँ से सीधा है, यहाँ से मुड़ना। पीछे से उसने रुमाल लगाया तो मैं बेहोश हो गया। तो फिर मैं आगे गया एकदम से। मैं कुछ काम से जा रहा था यहाँ से, सड़क के यहाँ से, तो खाली रोड थी। तो फिर वहाँ से पीछे से एक वैन आई, उसने मेरे से पूछा कि यहाँ से देवली का रास्ता कहाँ है। तो मैंने तो मतलब 3 जने थे, तीनों ने मास्क लगा रखा था और टोपा पहन रखा था, शक्ल नहीं दिख रही, बस आंखें दिख रही थी। तो है ना, पीछे वाले ने गेट खोला और आगे वाले ने पूछा कि है ना यहाँ से देवली का रास्ता कहाँ है। तो मैं उसको बताने लगा यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। जितने में है ना वो पीछे वाले ने रुमाल लगा दिया मेरे, और बेहोश हो गया। मेरे को फिर है ना थोड़ा आगे चला जब, उसके बाद है ना मेरे को एकदम से पता नहीं होश आया। तो मेरे को उन्होंने गेट के पास रख रखा था, धीरे चल रही थी वैन। तो यहाँ मेरे पास एक जना था, मैंने उसको तेज से मारा और मैं वैन खोल दी। मेरे को चक्कर आ रहे थे, कुछ भी अता पता नहीं था। तो मैं भागा ना, तो एक सुनसान रोड पे उन्होंने वापस मेरे को पकड़ लिया। पता नहीं हाई डोज की थी क्या करा, तो सीधा मेरे को होश आया जयपुर में रात को। मेरे को भी नहीं पता कितनी बज रही थी। फिर एक अंकल आए, तो मैंने टक टक करा वैन पे। वो दो बस है ना 3 जने थे, पर 2 ही थे वहाँ। 3 जने थे ना, उसमें से सिर्फ 2 ही जने है ना वैन के आगे खड़े हुए थे। पता नहीं कब थे, तो फिर वैन के खड़े हुए थे। तो फिर एक अंकल जा रहे थे वहां से, फिर टक टक करा धीरे से ही। तो उन अंकल ने देखा, फिर मैंने ऐसे हाथ जोड़े और करा। तो फिर उन्होंने, वैन थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरे को चक्कर आ रहा, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, तो जैसे कांच खुलता है ना ऐसे, तो कांच खोलने का, फिर मैंने कांच खोला। उन अंकल ने बोला कि ऐसे करा, आगे गए उन्हों के सामने और बोला कि है ना, उन्हों को बातों में उलझाया। उन्होंने फिर है ना पीछे से ऐसे करा। तो फिर मैं निकला ना वहां से, बस पीछे थोड़ा पीठ पे हुआ और फिर वहां से भागा। मिनिमम 1 घंटा में भागा वहां से, सर्दी में भागा। फिर इधर उधर भागते भागते फिर मेरे को एक ऑटो मिला। ऑटो वाले को मैंने कुछ ही नहीं बताया, बस मैंने बोला मेरे को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो। तो ऑटो वाले ने रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। वहाँ है ना 7 जने थे, 7 जने अपने दोस्त जैसे जैसे 21 थे। तो मैंने उन्होंने बोला भैया आपको फोन मिलेगा क्या मेरे को करने के लिए। तो फिर जैसे ही मैंने फोन करा मम्मी को, तो मैं रोने लग गया। तो उन्होंने मेरे से फोन ले लिया कि क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने फिर बात करी। फिर वो जयपुर में यहाँ वो है ना चाय का फेमस है, तो फिर वहाँ है ना चाय के वहाँ, फिर वो है ना मेरे को, वो वहाँ है ना जॉब करते थे। उनके सारे फ्रेंड है ना बिहार के थे, वो बिहार जा रहे थे और वो है ना वहाँ जॉब करते थे। तो वो मेरे को वहाँ लेकर चल गए, और मम्मी और पापा और वो चाचा ताऊ जी है ना, ये सब है ना आ रहे थे। तो उन्हों को फोन करा, तो वो जयपुर आए। वहाँ चाय के वो मेरी ताई जी है ना, उन्हों के जो मेरे मामा थे ना, वो आए। फिर वो मेरे को लेके गए, पर वो होटल वाले अंकल वो बोल रहे थे कि अभी नहीं। तो फिर मेरे मामा ने सब अपनी आइडेंटिटी दी, फिर उसके बाद है ना मेरे को दिया। फिर है ना, फिर मैं घर आया। फिर कितने घंटे बहनी बेटा? 3 जने थे। कैसे उनका हुलिया वगैरह कुछ मालूम पड़ा? बस आंखें दिख रही थी, मास्क लगा रखा था, टोपा पहन रखा था, बस आंखें दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा। आपकी किन से बात हुई फिर फोन पे अजमेर में? अजमेर में पहले मम्मी से हुई, फिर मम्मी ने बोला कहाँ हो, फिर है ना मैं रोने लग गया। तो फिर है ना वो ना भैया ने ले लिया, फिर भैया ने, फिर मम्मी ने मामा को फोन करा, फिर मामा का आया फोन। आपने फोन किया उसके बाद में कहाँ पे ठहरे थे फिर आप? वो भैया मेरे को जस्ट है ना वहाँ ले गए, जब वो काम करते हैं ना अच्छा। मम्मी औरों को है ना सबको बोल दिया था कि आप उधर आ जाओ। तो फिर है ना मेरे मामा आए तो उधर मेरे को लेने, तो हमारे जयपुर में मामा का घर है, तो वहाँ लेकर गए। फिर वहाँ है ना ताऊ जी सब आ गए। फिर बेटा वो आपको जब लेके गए थे आप कहाँ पे थे उस समय? मतलब अजमेर से आप कहाँ पे थे उस समय जब आपको उठाया वैन घर में? से मैं ना, मम्मी ने सामान लेने के लिए बोला था, तो मैं अच्छा। सामान लेने के लिए जा रहा था। गली में ना पीछे से आई वैन, अच्छा, पीछे से आके मेरे को बोला। कितने बजे की बात होगी अंदाज़न? ये मिनिमम 7। ठीक है, आपका बेटा पूरा नाम बताओ क्या है? मेरा नाम दक्ष सतरावला है। और पापा? पिताजी का नाम? जय सिंह। रावला है, मेरे बड़े भाई साहब का बच्चा है और मेरे पोता लगता है। हम इसको कल 7 बजे हमारे को इसको सूचना मिली कि बच्चा घर से गायब है। तो 7 बजे से ये सारे परिवार के लोग मिलजुल करके ढूंढ रहे, इधर उधर पूरी रात भर ढूंढ रहे थे, सुबह तक ढूंढ रहे थे। और सुबह अचानक 9 बजे के लगभग हमारे पास एक फोन आता है इसी बच्चे का कि भाई मैं जयपुर में हूँ और किसी चाय वाले की थड़ी के ऊपर हूँ मैं। तो फिर हमने उससे कांटेक्ट किया,
तब उसने ये बताया कि ये बच्चा आपका है क्या। तो हमने कहा बिल्कुल हमारा है बच्चा। अब वीडियो कॉल करा के हमने बात करी, फिर उसको कहा आप इसको सुरक्षित अपने पास रखो और हम आदमी हमारे पास भेज रहे हैं अजमेर से। तो हमारे बच्चे का ससुराल भी वहाँ जयपुर है, तो हमने तुरंत जयपुर गुजर की थड़ी हमारे बच्चे को फ़ोन करा ससुराल। तो वो बच्चा ससुराल वाला जो हमारा बच्चा गया बेई जी, वो इसको तुरंत 5 मिनट 10 मिनट के बीच में इसको ले लिया, अटेंड कर लिया और फिर इसको अपना आईडी प्रूफ दिखा के उस होटल वाले को अपना वो क्या लाइसेंस रख कर के और इस बच्चे को अपने घर लेके आ गया गुजर की सड़ी। और पीछे अजमेर से हमारे 4 बंदे हमारे बच्चे लोग मिलकर के अजमेर से जयपुर गए और इस बच्चे को अजमेर लेकर के आ गए सुरक्षित। और ऐसा कुछ लगता है कोई आपको, कोई ऐसे कोई पहले भी कुछ ऐसा कोई हुआ क्या ऐसा? नहीं, ऐसा वाकया इस एरिया में तो कभी पहले बार ही हुआ है और ऐसी घटना घटी नहीं। आपने इसकी सूचना पुलिस को? हमने कल अलवरगेट थाना भी रात में सूचना दी थी और उन्होंने कहा आप सुबह तक ढूंढो, फिर सुबह 9 बजे आके और हमारे को कंप्लेंट भी लिख के लिखा देना और हमारे को जैसी भी हो सूचना करना। बच्चे को कब लेके आए आप लोग? बच्चे को बस अभी जस्ट 1 घंटे पहले लेके आए हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी जानकारी आपने दी है अलवरगेट? बिल्कुल दी साहब, अलवरगेट थाने पे। पुलिस आ गई वापस? पुलिस अभी तक तो नहीं आई साहब, हमने लिखित में हमारे से लिया नहीं। उन्होंने कहा आप सुबह तक ढूंढो, हम हमारे पास 9 बजे आके रिपोर्ट लिखा देना। तो 9 बजे बच्चा मिलने की सूचना मिल गई, तो अभी तक हमने उनको सूचना फोन पे ही दी है कि साहब हमारा बच्चा मिल गया है और जब बच्चा अजमेर आ जाएगा तो हम आपको आके सूचना कर देंगे थाने पे। पूरा परिवार एकदम दहशत में था, एकदम परिवार पूरा दहशत में था। परिवार बच्चे रो रहे थे, कल से खाना खाया नहीं था और सारे घर के रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था और ढूंढने के अलावा रोने के अलावा हमारे पास कोई घटना विकल्प हुई नहीं। है तो आपको किसी पे शक है या कोई? नहीं, हमारे को किसी पे शक नहीं है, ना इसके परिवार से किसी का आस पड़ोस में झगड़ा है। अब वो क्या अनहोनी किस तरह हुई है ये तो क्योंकि मालिक ही ये जाने। तो बहुत बड़ी बिल्कुल ये घटना किसी है। के साथ घटना नहीं हो। किसी के साथ भी हो सकती है। क्या कोई मैसेज देना चाहता है जनता को किसी और जनता को यही मैसेज है, हर आदमी सावधानी रखे और सावधानी से बाहर निकले और कोई अनोना पड़ोस में आवे गाड़ी वाला तो उसको एड्रेस वगैरह ना बताएं और अपना ध्यान रखे, पूरा सावधानी बरते। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश सतरावला है। अजमेर मेट्रो न्यूज में अपने आसपास की किसी भी प्रकार की घटना, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हेतु नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।